Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. We are doing chapter 6, that is anatomy of flowering plants. Students, today we will study about the secondary growth in root and stem. So let's start. Okay students, welcome back to chapter 6, that is anatomy of flowering plants. Students, in the previous lecture we studied about the internal structure of stem, root and leaf, both in dicots and in the monocots. So we studied the anatomy of monocot, dicot, root, stem and leaf. मैंने आपको लीफ में बताया स्टूडेंट्स, जो डाइकॉट हैं उनका लीफ डॉर्सीवेंट्रल होता है, उसका हमने इंटरनल स्ट्रक्चर करा, और मोनोकॉट्स जो होते हैं उनका लीफ आइसो बाइलेटरल होता है. तो मैंने आपको मेजर डिफरेंसेस उसमें एक्सप्लेन करे कि डाइकॉट जो लीफ होता है उसमें जो मीजोफिल हमने देखा वो स्पॉन्जी और पेलिसेड पैरेन्काइमा में दो टाइप्स का होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है. लेकिन जो मोनोकॉट थे उसमें जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं, वो जो मीजोफिल है, दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी. और एक और आपको मेजर डिफरेंस बताया था कि इसमें जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं मोनोकॉट्स में, ठीक है, उसके अंदर कैम्बियम जो है वो नहीं होता. और वॉस्कुलर बंडल जब हमने लीफ में देखा कि एक वॉस्कुलर बंडल क्लोज्ड है और एक स्पेशलाइज्ड मैंने आपको सेल्स बताए जिनको हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं. तो मोनोकॉट्स में जो अपर एपिडर्मिस होता है तो उसमें लार्ज थिन वॉल्ड एम्प्टी सेल्स होते हैं जिनको हम बुलीफॉर्म कहते हैं. तो बुलीफॉर्म जो हैं वो दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द अनरोलिंग ऑफ द लीफ ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट. जब लीफ डेवलप होता है, अनरोल होता है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, जैसे हम देखते हैं बच्चे, जो प्राइमरी टिश्यू होता है, तो प्राइमरी टिश्यू से जो स्टेम है इट ग्रोज इन लेंथ बट ओनली अप टू सम एक्सटेंट इन थिकनेस. जैसे आप डाइकॉट्स देखते हैं या वुडी प्लांट्स देखते हैं तो उनका जो ग्रोथ होता है वो डायामीटर में होता है. जैसे आप ट्रंक देखते हो तो उनका काफ़ी बड़ा और काफ़ी मोटा ट्रंक होता है. तो वो जो डायामीटर में ग्रोथ होता है तो वो किस तरह से होगा, वो सेकेंडरी टिश्यू के साथ होता है. ठीक है, सो हम लेट अस सी सेकेंडरी ग्रोथ क्या है. सेकेंडरी ग्रोथ, the growth of the roots and stems in the length is brought about by apical meristem. तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ. मैंने आपको एपिकल मेरिस्टम बताया जो कि रूट टिप और शूट टिप पे है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. सो जो रूट ग्रो कर रही है या स्टेम ग्रो कर रही है लेंथ में, तो एपिकल मेरिस्टम की हेल्प से जो ग्रोथ होता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. उसके बाद जो डाइकॉट्स जो हैं वो इंक्रीज इन गिर्थ. मैंने आपको बताया था उनका ट्रंक जो है वो इतना जो थिक ट्रंक होता है प्लांट्स में. सो ये जो ट्रंक है, ये गिर्थ जो इंक्रीज हो रही है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है. द टिश्यू इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ. जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो दो टाइप के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. लेटरल मेरिस्टम, वॉस्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व होता है, और कॉर्क कैम्बियम. लेटरल मेरिस्टम मैंने आपको बताया था जो गिर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है. सो दो तरह के मेरिस्टम है. फर्स्ट को हम वॉस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं और सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम. राइट, सो वॉस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम जो है ये क्या है, सेकेंडरी टिश्यूज हैं विच आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट प्लांट्स. नाउ व्हाट इज वॉस्कुलर कैम्बियम. वॉस्कुलर कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक लेयर है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. सो जैसे जो हमने वॉस्कुलर बंडल जब हमने स्टडी करा, तो वॉस्कुलर बंडल जो ओपन वॉस्कुलर बंडल है उनमें सेंटर में हमने कैम्बियम देखा. ठीक है, सो कैम्बियम जो है अंदर वाली साइड पे क्या होता है, जाइलम होता है, ऊपर वाली साइड पे क्या होता है, फ्लोएम होता है. हमने कोलेट्रल और कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल मैंने आपको समझाया. कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल होती है जब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियाई पे होते हैं. कोलेट्रल है, फ्लोएम जो होता है वो पेरिफ्री की तरफ होता है और जाइलम जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है. राइट, सो ये जो कैम्बियम है, वॉस्कुलर कैम्बियम होता है, ये जाइलम, इनसाइड जाइलम बनाता है और आउटसाइड जो है वो फ्लोएम बनाता है. तो अगर हम यंग स्टेम देखते हैं तो उसमें जो वॉस्कुलर बंडल्स में ये पैचेस में होता है, एक सिंगल लेयर होती है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. लेटर ऑन जो है वो एक कंप्लीट रिंग बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग. In dicot stems, the cells of cambium present between the primary xylem and primary phloem is known as intrafascicular cambium.
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बच्चे ध्यान से इसको समझो, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो मैंने अभी आपको, जैसे ये आपके वॉस्कुलर बंडल्स हैं, सपोज हम 3-4 वॉस्कुलर बंडल बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये वॉस्कुलर, ये कैम्बियम है, राइट, जस्ट वेट बच्चे, ओके वी विल ड्रॉ इट अगेन। सो 1 2 3 4, सपोज मैंने 4 वॉस्कुलर बंडल बनाया। सो ये जो है ये क्या है, कैम्बियम है, राइट। सो ये कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ क्या बना रहा है, जाइलम बना रहा है, अभी मैंने आपको बताया। और अंदर वाला टिश्यू क्या है, दिस इज जाइलम, और बाहर वाला टिश्यू क्या है, फ्लोएम। सो ये जो कैम्बियम है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये स्ट्रिप दिख रही है, इसको इन द केस ऑफ कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल बंडल्स इन डाइकॉट्स, इसको ये वॉस्कुलर बंडल ओपन है। सो ये वाला जो कैम्बियम है उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। सो बाद में ये रिंग कैसे बनता है, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होते हैं, ये बाद में एक स्ट्रिप आती है कैम्बियम की, जो इसको इसके बीच में, जैसे ये जो प्लेस है इसमें ये ज्वाइन कर रहा है और यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पे। सो ये वाला जो मैंने डॉटेड आपको शो कर रही हूँ, ये जो कैम्बियम है इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। वो जो वॉस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमा है वहाँ पे ये डेवलप हो जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो ये सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। सो उससे क्या होता है, कंप्लीट रिंग बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियल रिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चे, सो लेट अस सी दी एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। ये जो हमारी कैम्बियल रिंग बनी है ये क्या रोल प्ले करेगी। कैम्बियल रिंग जो है ये इट बिकम्स एक्टिव एंड इट बिगिन्स टू कट ऑफ न्यू सेल। जब एक कंप्लीट रिंग बन गया तो वो एक न्यू सेल्स बनाएगा, बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एज वेल एज टुवर्ड्स द आउटर साइड, राइट। जो सेल अंदर की तरफ बनेंगे, पित्त की तरफ बनेंगे। पित्त क्या था स्टूडेंट्स, जैसे हम नीचे मैंने आपके लिए डायग्राम बनाए हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए। ये बहुत सारे वॉस्कुलर बंडल्स हैं। सो इन वॉस्कुलर बंडल में अभी रिंग फॉर्म नहीं हुआ, अभी आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिख रहे हैं, जो आप ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है। लेटर ऑन यहाँ पर देखो, जो इंट्रा जब डेवलप हुआ तो एक कंप्लीट रिंग जो है उसकी फॉर्मेशन हो गया है, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो ये हमारा स्टेम है, आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस, आपको पता चल गया, देन कॉर्टेक्स। सो ये वॉस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन अ रिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकॉट स्टेम। सो ये जो अंदर की तरफ रेड पार्ट दिख रहा है दैट इज जाइलम, इट इज प्राइमरी जाइलम, और इस ग्रीन वाला क्या है आपका कैम्बियम है, और बाहर जो आपको दिख रहा है दैट इज प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कंप्लीट रिंग बन गया। जब कंप्लीट रिंग बन गया तो इसमें अब क्या होगा, लेट्स गो बैक टू द यस। सो इसमें क्या है, सेल्स बनेंगे, जो टुवर्ड्स पित्त जो सेल आएंगे वो सेकेंडरी जाइलम होगा, और जो पेरिफ्री की तरफ सेल आएंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। सो जो कैम्बियम है ये ज़्यादा एक्टिव होता है इनर साइड पे एज कंपेयर टू आउटर साइड। सो इसका क्या मतलब हुआ, इनर साइड पे क्या प्रोड्यूस होगा, जाइलम प्रोड्यूस होता है। तो अगर कैम्बियम इनर साइड पे ज़्यादा एक्टिव है स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंस, देन मोर एंड मोर ऑफ जाइलम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो ये वाला जो जाइलम है इसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सो ये जो प्राइमरी, जैसे अब बाहर क्या है, बाहर प्राइमरी फ्लोएम था, अब बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्रश हो जाते हैं, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली उसकी फॉर्मेशन हो रही है, और सेकेंडरी जाइलम जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है। प्राइमरी जाइलम कहाँ हो गया, पहले आपका प्राइमरी जाइलम हो गया जो पहले से था, इसके ऊपर क्या बन गया, सेकेंडरी जाइलम बन गया, और यहाँ पर हमारा क्या था, कैम्बियम था। सो कैम्बियम के बाद यहाँ पर बन गया सेकेंडरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम जो था वो ऊपर चला गया। सो इस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा है, राइट। सो प्राइमरी जाइलम जो है वो मोर और लेस जो है वो इंटैक्ट रहता है। सेंटर में पित्त को जो सराउंड कर रहा है वो प्राइमरी जाइलम है। सो समटाइम्स जो कैम्बियम है वो एक नैरो बैंड बना देता है पैरेन्काइमा का, विच पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। दीज आर द मेड्यूलरी रिंग्स। तो वो क्या है एक्चुअली बच्चे, जो हमारा ये वॉस्कुलर कैम्बियम है इसको आप ध्यान से समझो। जो वॉस्कुलर कैम्बियम है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो सेल जो होते हैं वो उनको हम फ्यूजिफॉर्म सेल्स कहते हैं, वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारा सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं,
ऑन द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे ऑन द आउटर साइड, राइट। ये सेल्स जो होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। एक और सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रे इनिशियल्स। वो जो रे इनिशियल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो रेज बनाते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। सो ये देखो आप बच्चे, आप डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं ये सारे क्या हैं, ये मेड्यूलरी रेज हैं। सो मेड्यूलरी रेज कहाँ से बने हैं, जो हमने कैम्बियम, वॉस्कुलर कैम्बियम देखा, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक उसके पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कहते हैं, और एक स्मॉल सेल्स होते हैं जिनको हम रे इनिशियल्स कहते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल तो जाइलम बनाएंगे ऑन द इनर साइड एंड फ्लोएम बनाएंगे ऑन द आउटर साइड। तो आप देख सकते हो ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ बन रहा है। लेकिन जो रे इनिशियल्स हैं दे विल प्रोड्यूस मेड्यूलरी रेज। इनको हम जाइलम रेज या फ्लोएम रेज भी कहते हैं, बट दे आर ऑल्सो नोन एज मेड्यूलरी रेज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। व्हाट इज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड? The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में क्या होता है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। जब आपका स्प्रिंग सीजन आती है तो कैम्बियम बहुत एक्टिव हो जाता है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलम प्रोड्यूस करेगा। उसमें वेसल्स भी होंगी, बिकॉज जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टूडेंट्स। इट हैज़ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम जो है वो बहुत एक्टिव होगा और लार्ज नंबर ऑफ जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, और जो कैविटीज़ हैं, जो वेसल्स के कैविटीज़ हैं वो बहुत वाइड होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो वुड बन रही है, वुड क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो हमारा जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको वुडी टिश्यू हो गया, राइट। सो उसको, ये जो वुड होगी इसको हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं, अर्ली वुड भी कहते हैं। स्प्रिंग के बाद जब विंटर्स आ गए तो विंटर्स में कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो लेस एक्टिव हो जाता है। अगर कैम्बियम लेस एक्टिव है तो ऑफ कोर्स वो इनर साइड पे जो जाइलम एलिमेंट्स बनाता है वो कम बनाएगा और उसमें जो वेसल्स होंगे वो नैरो होंगे। सो इस तरह की जो वुड है उसे हम ऑटम वुड कहते हैं या लेट वुड कहते हैं। ओके, सो जो स्प्रिंग वुड होता है वो लाइट कलर का होता है, उसकी लो डेंसिटी है क्योंकि उसमें वेसल्स बड़े बड़े हैं। जो ऑटम वुड है वो डार्क कलर का होता है, उसकी हाई डेंसिटी होती है, उसमें नैरो वेसल्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो 2 तरह के रिंग्स बने स्प्रिंग वुड में और ऑटम में, सो ये 2 तरह के जो वुड हैं ये ऑल्टरनेट बनते रहते हैं, स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग ऑटम। सो स्प्रिंग वाला लाइट कलर का होगा, लो डेंसिटी होगी, और ऑटम वाला डार्क होगा, उसमें हाई डेंसिटी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो ऑल्टरनेट रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं एनुअल रिंग। सो एनुअल रिंग कई बार हम जो हैं, कई बार ट्रीज कटे होते हैं, उनके ट्रंक्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखा होगा कि इस तरह से आपको जो है वो रिंग्स नज़र आते हैं। सो ये जो रिंग्स हैं इनको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं और इससे हमें एस्टिमेट हो जाता है अबाउट द एज ऑफ द ट्री, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड एंड सैपवुड का क्या मतलब है? इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। जब सैपवुड और हार्टवुड में क्या फ़र्क होता है बच्चे? जो ओल्ड वुड होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादातर हमारे पास सेकेंडरी जाइलम होता है, तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, बिकॉज उसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे टैनिन्स हो गए या रेजिन्स हो गए या ऑयल्स हैं, गम्स हैं, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। सो ये वाले सब्सटेंस जो हैं वो उसको क्या बना देते हैं, उसको हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं वुड को। कौन हम कहते हैं कि वुड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये सब्सटेंस जो डिपॉजिट्स हैं ये वुड को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। ठीक है, सो ये वाली जो वुड है उसको हम हार्डवुड कहते हैं। सो हार्डवुड जो है वो वाटर कंडक्ट नहीं करती, वो मैकेनिकल सपोर्ट देगी। तो लेकिन जो साइड पे पेरिफेरल जो वुड होती है
सो एक्टिव वुड जो है वो लाइट कलर का होता है, उसको हम सैप वुड कहते हैं। सो सैप वुड में जो जाइलम है वो अभी भी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कर रहा है। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द हार्टवुड एंड सैप वुड स्टूडेंट्स? हार्टवुड वो होगा जिसमें कि डिपोजिशन हो चुका है रेजिन्स का, टैनिन का, जो बहुत डार्क कलर का है, जो प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है लेकिन वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन नहीं कर रहा, राइट। लेकिन जो सैप वुड होता है वो पेरिफ्री पे होता है, साइड्स पे होती है, लाइट कलर की होती है और ये इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको वॉस्कुलर कैम्बियम जो है उसका रोल जो है वो समझ आ गया। कॉर्क कैम्बियम करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले बच्चे ये आपको वेसल्स दिखाना चाहती हूँ। मैंने अभी बताया था कि स्प्रिंग वुड और समर वुड, तो मैंने आपको बताया कि जो स्प्रिंग वुड होता है उसमें कैम्बियम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसमें जो वेसल्स हैं ये बड़ी बड़ी वेसल्स आपको दिख रहे हैं। और ये जो ऑल्टरनेट है ये ऑटम वुड है जिसमें कि कैम्बियम एक्टिविटी जो है वो कम होती है और वेसल जो होती हैं वो नैरो होते हैं। सो ये आपको मैंने ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड आपको दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से एनुअल रिंग्स जो हैं वो बनते हैं। सो जो ऑटम वुड होगा वो डार्क होगा और स्प्रिंग वुड जो होगा वो लाइट वाइडर सर्कल में होगा। सो इस तरह से ये जो रिंग्स बन रहे हैं ऑटम वुड वर्सेस स्प्रिंग वुड, इस रिंग्स के हेल्प से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं अबाउट द एज ऑफ द ट्री, राइट। सो दिस इज द सैप वुड एंड हार्टवुड। मैंने अभी बताया कि जो हार्टवुड है वो अंदर होता है, सैप वुड जो है वो पेरिफ्री पे होता है। हार्टवुड में डिपॉजिट्स हो जाते हैं टैनिन्स के, रेजिन्स के, सो वो जो है वो डार्क हो जाती है और वो बिकॉज ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस डिपोजिशन लाइक ऑयल्स हैं या टैनिन्स हैं। सो हार्टवुड जो होती है ये वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं करता। और जो पेरिफ्री पे रिंग है उसको हम वुड है उसको हम सैप वुड कहते हैं। सैप वुड जो होता है वो यंग है, लेटेस्ट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम है जो कि पेरिफ्री की तरफ है और ये हेल्प्स इन द फंक्शन दैट इज इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड मिनरल्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सैप वुड एंड द हार्टवुड। ओके, let's go back to the next cambium which is known as cork cambium. कॉर्क कैम्बियम क्या होता है बच्चे? जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जैसे हमने वॉस्कुलर टिश्यू में देखा, इसी तरह सेकेंडरी ग्रोथ है वो आउटसाइड द वॉस्कुलर टिश्यू भी होता है विद द हेल्प ऑफ अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम. As the stem continues to increase in girth due to the activity of the vascular cambium, outer cortical and epidermis layer, जो कि हमने देखा वॉस्कुलर बंडल में वॉस्कुलर कैम्बियम आ गया, तो किस तरह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। उसके बाद बच्चे जो एपिडर्मिस होती है या आउटसाइड हमने कॉर्टेक्स देखा था वो भी ब्रेक होते रहते हैं, तो उन दे आल्सो नीड टू बी रिप्लेस्ड, वहाँ पे भी हमें न्यू प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। तो वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं और उसको हम फेलोजन भी बोलते हैं, फेलोजन। सो कॉर्क कैम्बियम या जो फेलोजन जो होता है जो हमें एपिडर्मिस के नीचे डेवलप होगा, कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होगा, तो इसके पास नैरो थिन वॉल्ड्स रेक्टेंगुलर सेल होंगे। तो ये जो फेलोजन है बच्चे ये आउटसाइड पे अपने बाहर वाली साइड पे क्या बनाएगा? कॉर्क बनाएगा जिसे हम फेलम बोलते हैं, और इनसाइड बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स या जिसको हम कहते हैं फेलोडर्म. सो लेट्स जस्ट ओपन द सी. सो जो हमारा मैंने आपको क्या बताया? कॉर्क कैम्बियम. सो सपोज करो ये आपका कॉर्क कैम्बियम है. सो दिस इज कॉर्क कैम्बियम. सो ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये क्या करेगा? जो इसकी आउटर वाली साइड है, आउटर वाली साइड पे ये कॉर्क बनाएगा, एंड जो कॉर्क है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं फेलम. सो कॉर्क इज नोन एज फेलम, एंड इनर वाली साइड जो है उस पर वो बनाएगा फेलोडर्म, एंड फेलोडर्म को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सो दिस इज नोन एज फेलोडर्म. सो दिस इज फेलोडर्म आउट, और ये जो कैम्बियम है इसको हम कहते हैं फेलोजन. सो दिस इज नोन एज फेलोजन, राइट. सो ये हमारा फेलोजन है. इनसाइड वो बनाएगा फेलोडर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर वो बनाएगा फेलम विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्क, एंड फेलोजन इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम. सो फेलोजन जो है बच्चे इट अपीयर्स बिलो द एपिडर्मिस. जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसके नीचे ये होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है.
तो आउटर सेल जो हैं वो कॉर्क बनाएंगे। सो कॉर्क के सेल जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और लूज प्रोटोप्लाज्म होता है। इनसाइड जो सेल होते हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं। और जो फैलम होता है बच्चे, फैलम में कई बार लेंटी सेल्स डेवलप हो जाते हैं, लूज सेल्स होते हैं, थिन पैरेन्काइमा विद लॉट ऑफ एयर स्पेसेस। सो लेंटी सेल्स जो होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं? इन द फैलम, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क। ओके, लेट्स गो बैक टू द कॉर्क कैम्बियम। सो आपको बच्चे स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक इट बिकम्स क्लियर टू यू। सो जो हमारा मेरिस्टम होगा उसको हम कहते हैं फैलोजन। सो फैलोजन आउटर साइड पे बनाएगा फैलम, जिसे हम बोलेंगे कॉर्क, और इनसाइड बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज फैलोडर्म, राइट। सो ये जो फैलोजन है और फैलम है और फैलोडर्म है, क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? फैलम दैट इज कॉर्क, फैलोजन दैट इज कॉर्क कैम्बियम, एंड फैलोडर्म दैट इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तीनों हो गए। ये तीनों मिलके क्या कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं? तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेरिडर्म. So this is peridurm. So due to the activity of the cork cambium, प्रेशर बिल्ड्स अप। जब कॉर्क कैम्बियम अपनी एक्टिविटी करता है, सेल्फ एक्टिवली डिवाइड करते हैं, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ऑन द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ। सो ये बच्चे हमने कर लिया, यस, प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ये देखो ये बच्चे यहाँ पर ये क्या है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये कॉर्क कैम्बियम है, इनसाइड वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा है, और आउटसाइड ये जो लूज सेल्स हैं यहाँ पर ये क्या है, कॉर्क है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो बार्क क्या बन गया, प्रेशर बिल्डअप हो गया। फिर सबसे पहले मैंने बताया कि ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पेरिडर्म क्या चीज़ है। पेरिडर्म जो होगा वो तीन चीज़ों से मिलके बना, कॉर्क से, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स से, ठीक है। सो बार्क जैसे हम कहते हैं ट्री की बार्क है, तो बार्क क्या चीज़ होती है? बार्क जो है इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स। बार्क किससे बनेगा? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, जैसे पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क दैट इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन, उसको हम सॉफ्ट बार्क कहते हैं, और जो सीजन में लेट बनता है उसे हम हार्ड बार्क कहते हैं, ठीक है। नाउ अभी मैंने आपको लेंटिसल्स बताया एट सर्टेन रीजन, सो ये आप बार्क फॉर्मेशन देख सकते हो। एट सर्टेन रीजन द फैलोजन क्या था? कॉर्क कैम्बियम था। Cuts off closely arranged parenchyma cell on the outer side of cork cell. कई बारी जो हमारा कैम्बियम है वो कॉर्क सेल के बाहर एक लूज अरेंज सेल कट कर देता है, बना देता है, और पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, और ये एपिडर्मिस को रप्चर करते हैं, और इनके पास लेंस शेप्ड, इस तरह से जैसे लेंस होता है, लेंस शेप्ड इनके पास ओपनिंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स. So lenticels permit the exchange of gases between the outer and atmosphere and the inner tissue of the cell. So gaseous exchange जो है वो इसमें हेल्प करते हैं. So जिस तरह से आपको ये बार्क नज़र आ रही है, तो इसमें ये जो लेंटिसेल्स जो हैं, इस तरह के जो आपको लेंस शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, सो ये क्या है? लेंटिसेल्स, विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड बिटवीन द इंटरनल टिश्यू. So next is the secondary growth in the root. सेकेंडरी ग्रोथ जो अभी हमने सारा स्टडी किया, आपको सारे कैम्बियम की एक्टिविटी समझ आ गई, किस तरह से वॉस्कुलर कैम्बियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और किस तरह से कॉर्क कैम्बियम जो है वो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो बनाता है. नाउ लेट्स स्टडी ब्रीफली द सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट. Secondary growth occurs in the root, dicot root, due to secondary tissue which is derived from the activity of the cambium. ठीक है. सो अगर हम डाइकॉट रूट देखते हैं तो वॉस्कुलर इसमें जो कैम्बियम है इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स. अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग जो है वहाँ पे बन जाती है. इसमें बाकी के सारे इवेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है. सो जो सेकेंडरी ग्रोथ है रूट्स में इन द वॉस्कुलर रीजन, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वॉस्कुलर कैम्बियम, ठीक है. वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होगा. इसमें हम डायग्राम देखो स्टूडेंट्स. तो ये रूट आपको दिखा रहा है, ये एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ठीक है. कैम्बियम आपको कैम्बियम रिंग है, तो कैम्बियम रिंग आउटसाइड पे जो है प्राइमरी फ्लोएम है, इनसाइड पे जो है वो आपका जाइलम होगा, ठीक है. सेकेंड डायग्राम देखो.
सो यहाँ पर आपका वॉस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम बनने लग गया, और जब वॉस्कुलर कैम्बियम आ गया तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा जैसे स्टेम में बना था, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। सो ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन द टिपिकल डाइकॉट रूट, राइट। सो डाइकॉट रूट में भी यहाँ पे भी हमारे दो तरह के आपका जो दो तरह के सेकेंडरी टिश्यू डेवलप होते हैं इन द रूट्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स एंड इन द जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज सेकेंडरी टिश्यू इन द वॉस्कुलर सिलेंडर एंड ऑल्सो द पेरिडर्म। सो पेरिडर्म अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आई थिंक आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो ये जो बच्चे आपको डायग्राम्स मैंने दिखाए हैं ये NCERT के डायग्राम हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहे हैं इन द टिपिकल डाइकॉट रूट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। सो बच्चे हमने अपना चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज फिनिश किया, जिसमें कि सबसे पहले हमने जब अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बच्चे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू करा। उसके बाद परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स किया। सिंपल में हमने पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा किया। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में बच्चे हमने जाइलम और फ्लोएम किया। उसके बाद हमने अपने टिश्यू सिस्टम्स किए, जबकि हमने अपने देखा कि जो टिश्यू सिस्टम्स हैं उसमें हमने एपिडर्मिस देखा, फिर उसके बाद बच्चे हमने ग्राउंड टिश्यू देखा, और उसके बाद जो है सबसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देन वी स्टडीड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ both in dicot and monocot, and finally today we studied about the secondary growth. So that's all for today students. Have a nice day.